एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। बच्चों को पैसों के बारे में किस तरह से बताया जाए जिससे वो पैसों की वैल्यू भी समझे, साथ ही उन्हें पैसों की कमी भी महसूस ना हो, क्योंकि किसी भी बच्चे को पैसों की कमी वाली फीलिंग अच्छी नहीं लगती। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि बच्चों को पैसों के बारे में क्या और किस तरह से बताया जाए। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि बच्चों को पैसों की वैल्यू कैसे समझाई जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 3 साल की उम्र से बच्चे पैसों के बारे में सोचना, पूछना, बात करना स्टार्ट कर देते हैं और 7 साल की उम्र में वो बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम हमारे बच्चों की मनी एजुकेशन कब से स्टार्ट करते हैं, बट ये जितना जल्दी स्टार्ट किया जाएगा उतना बेटर रहेगा। जब भी बच्चे पैसों के बारे में पूछना स्टार्ट करें तो उनसे क्लियरली बात करें, इग्नोर ना करें। उनकी जो भी क्वेरीज है, डाउट्स है, उनका प्रॉपर आंसर दें। इस प्रोसेस में हो सकता है बच्चा कभी कुछ ऐसी चीज़ लेने की जिद करे जो हम नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते, तो ऐसे में उनसे कभी ये नहीं कहना है कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें उन्हें समझाना है, लेकिन ये लाइन नहीं बोलनी है कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका बाल मन पर बहुत गलत इफेक्ट होता है। तो क्या किया जाए? यही बात हमें किसी और तरह से समझानी है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बच्चों को इस तरह से बताएं कि उन्हें पैसों की कमी भी ना लगे, साथ ही साथ वो पैसों की वैल्यू भी करें। इसके लिए हम बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं कि बच्चा, आपके पास तो खजाना है। बच्चों को खजाना वर्ड बहुत अच्छा लगता है। वो कार्टून्स में खजाना देखते हैं, गेम्स में खजाना देखते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास भी खजाना है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके पास तो पूरा का पूरा खजाना है। फिर बच्चा पूछेगा कि वो कहाँ है वो खजाना, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आपका खजाना भगवान जी के पास है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनके हिसाब से बच्चे को बताइए कि आपका खजाना भगवान जी के पास है। फिर जैसे जैसे आप में गुड हैबिट्स बढ़ती जाएगी और बैड हैबिट्स कम होती जाएगी, वो खजाना धीरे धीरे अनलॉक होता जाएगा। अभी आपके ऊपर है कि आप उस खजाने को कब और कितना अनलॉक करते हो। फिर हो सकता है बच्चे पूछे कि वो खजाना हमारे पास क्यों नहीं है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो ना, इसलिए उन्होंने आपका खजाना संभाल के रखा हुआ है। वो देखना चाहते हैं कि कहीं आप पैसे वेस्ट तो नहीं करते, उन्हें सही जगह यूज़ करते हो या नहीं। फिर जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह से हमने मनी को पढ़ाई और मेहनत के साथ एसोसिएट कर दिया और ये सीख उनके ज़िंदगी भर काम आने वाली है। फिर कभी बच्चा कोई अच्छा काम करे या बहुत अच्छा सा बिहेव करे, तो आप उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आइए और उसको बताइए कि ये शायद भगवान जी ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि मैं तो नहीं लाना चाहती थी पर पता नहीं क्यों ले आई। इससे बच्चों का भगवान जी के साथ कनेक्शन बिल्ड होगा, प्यार और अपनापन बढ़ेगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, वो पैसों के बारे में खुद से जानने लगेंगे, समझने लगेंगे और उनकी फाइनेंशियल स्किल डेवलप होने लगेगी अपने आप। ये तो हुआ कि इनिशियली बच्चों को किस तरह से बताया जाए ताकि उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि सारे बच्चों को रिच वाली फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे पास बहुत पैसा है। वो समझते कुछ नहीं है ज़्यादा, बट उन्हें अच्छा लगता है, तो हम उन्हें क्यों लो फील करवाएं। यह कह के कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अमीरी की डेफिनेशन देखी जाए तो हर इंसान अमीर है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। बट डोंट वरी, इससे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं और वो फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे, क्योंकि खजाने की बात बताने के साथ साथ हम उन्हें कुछ और बातें भी बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है पिगी बैंक। हर बच्चे के पास पिगी बैंक ज़रूर होना चाहिए, बट यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि पिगी बैंक की जगह कोई ऐसा बॉक्स हो जिसमें बच्चे पैसे डाल भी पाए और आराम से निकाल भी पाए। क्योंकि मैं जो इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाली हूँ उसमें बच्चों के पास पैसा सिर्फ आएगा ही आएगा नहीं, जाएगा भी। क्योंकि जब पैसा जाता है तब उसकी वैल्यू पता लगती है। तो कोई अच्छा सा बॉक्स ला के रखें। अब सबसे पहले तो उस बॉक्स को हम संभाल के रखें, क्योंकि अगर बच्चों के हवाले कर दिया ना तो वो बार बार उसमें पैसे डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। उनके लिए हर चीज़ खेल होती है, तो हम संभाल के रखें। बट बच्चों को अपने पैसों से शॉपिंग करने दें, कुछ खरीदने दें, लिमिट में ही, बट कुछ खरीदने दें। जब भी आप मार्केट जाएं तो बच्चों को साथ लेके जाएं, और अगर उन्हें कुछ चीज़ लेनी है तो वो अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे लें। हो सके तो जितने की चीज़ है उससे थोड़े ज़्यादा पैसे लें, ताकि बच्चा खुद कैलकुलेट कर पाए कि मैंने कितने पैसे दिए, कितने की चीज़ है और कितने पैसे वापस आएंगे। इससे उनकी बेसिक मैथ्स भी क्लियर होगी
और आप चाहे तो मार्केट से पहले घर पे इस तरह की लेन देन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि बच्चा किसी भी शॉप पे ये सारी कैलकुलेशन आराम से कर पाए। बच्चों को बहुत मजा आता है खुद के पैसों से कुछ खरीदने में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें लेने की जिद करने लगते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ऐसे में हम उनसे एक लिस्ट बनवा सकते हैं कि आपको जो चीज़ सबसे पहले चाहिए उसे सबसे ऊपर लिखो और बाकी को नीचे लिखो। उन्हें खुद डिसाइड करने दें, खुद लिस्ट बनाने दें। फिर आप उनसे कहिए कि अब ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए आपको पैसे अर्न करने हैं। उन्हें कमाने का मौका दें, लेकिन उन्हें उनके रूटीन के काम के अलावा एक्स्ट्रा काम दें, क्योंकि जो उनका रूटीन का काम है, जो नॉर्मली करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उसकी उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी हमें उन्हें समझाना है, एक्स्ट्रा काम के पैसे मिलेंगे। प्लस हम उन्हें ये भी बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा कमाई। इस तरह से हमने उनके मन में एक बात डाल दी है कि आप अपनी मेहनत से जितना चाहो उतना कमा सकते हो। या दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपका खजाना अनलॉक होता जाएगा। फिर अगर बच्चे को जो चीज़ लेनी है उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हो तो हम उन्हें कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, वेट करो और पैसे कमाओ, और जब सफिशिएंट मनी हो जाए तब आप वो चीज़ खरीद सकते हो। इस तरह से हमने उन्हें ये भी सिखा दिया कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए वेट कर सकते हैं, पेशेंस से वेट किया जा सकता है। प्लस अर्निंग के साथ साथ सेविंग भी सिखा दी कि कोई भी चीज़ लेनी होती है, खरीदनी होती है, तो उसके लिए सेविंग की जाती है। और अगर कभी कोई बड़ी चीज़ लेनी है जैसे साइकिल वगैरह, तो ऑब्वियसली हम दिलाएंगे, बट हम उन्हें कह सकते हैं कि आपको इसके लिए इतना कंट्रीब्यूट तो करना ही है। आप देखेंगे बच्चे खुशी खुशी सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि बच्चों की सारी ज़रूरी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो अपने पैसों से सिर्फ अपनी वांट वाली चीज़ें खरीदेंगे। आई होप आपने नीड एंड वांट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा बच्चों को। नीड मतलब सारी ज़रूरी चीज़ें, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग, एसेसरीज या स्टेशनरी हो गई। एंड वांट वाली जो कि ज़रूरी नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, तो सारी ज़रूरी चीज़ें हम प्रोवाइड करवाएंगे और वो अपने पैसों से, अपनी इच्छा से चॉकलेट्स, गेम, टॉयज कुछ भी खरीद सकते हैं, एक लिमिट में सेविंग करते हुए। बच्चों को अर्ली एज में फाइनेंशियल एजुकेशन देने का फ़ायदा ये है कि आगे जाके वो इन चीज़ों के बारे में मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि हम इस सच्चाई से आंखें बंद नहीं कर सकते कि बच्चों की एक ऐसी एज आती है जब उन्हें पैसों के लिए आकर्षण होने लगता है। हर बच्चे को ये लगता है कि मेरे पास और पैसा होता तो मैं ये करता, और होता तो मैं ये करता। एंड इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स के पास कितना है, कितना भी हो, यही लगने वाला है कि और होता और होता। एंड बच्चों को नहीं, बड़ों को भी तो ये लगता है। तो यही था आज का पूरा टॉपिक। एंड हमें बच्चों से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि ये सोचे कि हम उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में किस तरह से बताएं ताकि वो हर चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए ग्रो करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।